नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कारक। आप बोलेंगे मैम कारक कारक आखिर होता क्या है? तो मैं आपको आज समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कारक होता क्या है और इसका सबसे सरल तरीका भी बताऊंगी। ठीक है ना? तो इसकी जो परिभाषा है, बोलेंगे मैम परिभाषा तो याद ही नहीं हो पाती हम लोगों को, कैसे याद करेंगे? देखिए, मैंने कुछ पिक्चर के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम परिभाषा इसकी जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे हम कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। मगर देखिए, अगर हम इसके हिसाब से बताएं तो जो शब्द क्रिया, कर्ता और कर्म, क्रिया, कर्ता और कर्म, ये तीन है। क्रिया, कर्ता और कर्म से संबंध जोड़ता है, इनसे फ्रेंडशिप अगर रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है? जो शब्द इनसे दोस्ती रखेगा, देखो ये तीनों से, है ना? तो क्या है? जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे हम कारक कहते हैं। देखो, है ना सरल एकदम तरीका। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है? मगर एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर बिना कर्ता के तो कोई भी वाक्य अधूरा ही है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे, ने नहीं लगाएंगे और को नहीं लगाएंगे तो राम रावण मारा ये आ जाएगा। तो क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? नहीं, ये वाक्य सही नहीं है ना? इसको हम हम कर्ता ने और को हम लगाएंगे तो आप अब बोलो, ने और को आखिर आया कहाँ से? यही है कर्ता के, कारक के ये विभक्तियाँ हैं। विभक्ति नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस अधूरा रहेगा। जैसे राम ने रावण को मारा। राम क्या है? कर्ता। राम है कर्ता। कर्ता, राम ने किसको मारा? कर्ता के साथ में क्या आएगा? क्रिया। मारना क्रिया हमारी हो गई, देखिए। ठीक है? मारना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और किसको मारा? तो ये रावण को मारा। रावण हो गया कर्म। ठीक है ना? तो कर्ता, कर्म और क्रिया आ गया। तो राम ने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। तो राम ने किसका काम किया? मारने का काम किया। और किसको मारने का काम किया? रावण को मारने का काम किया। तो कर्ता ने, और ये क्या है हमारी? ये हमारी विभक्तियां हैं, ये कारक है हमारे। अगर हम कारक को हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा अधूरा रहेगा। अब देखिए कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार होते हैं। वैसे कारक के 6 प्रकार भी होते हैं। अगर आप 6 प्रकार भी लिखते हो तो आपका मन जो ये गलत नहीं होगा, है ना? तो देखिए, हमने थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन हैं। ये हमारे 8 हैं। अब देखिए, इसकी विभक्ति हम कैसे पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। देखिए, कहते हैं कि संबंध कारक जो है वो संप्रदान से मिला है, इससे बना है ये। और संबोधन कारक कर्ता कारक से बना है, कर्ता कारक से संबोधन कारक बना। इसी के लिए 6 भी अगर हम लिखते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ये आपको विभक्ति बिल्कुल याद करके रखनी है, क्योंकि हम अगर सेंटेंस बनाते हैं या हम कर्ता कारक, कर्म कारक बताते हैं, उसका उदाहरण जिसमें हम बताएंगे उसमें हमको ये मिलने चाहिए। अब ये नहीं मिलेंगे तो हम पहचान कैसे पाएंगे, है ना? तो ये हमें इसमें मिलने चाहिए। अच्छा, इसके आगे अब देखिए, अब उसकी डेफिनेशन हम और आगे आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है।
और इस छोटी सी ट्रिक से मैं सोचती हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर्ता कारक की विभक्ति सहित आप याद कर लोगे, है ना। तो एक छोटी सी पद रचना मैंने बनाई है, आप सुनो। कर्ता ने अरु कर्म को करन रीति से जान, संप्रदान को के लिए आपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरणादि की में मान, रे हे हो संबंध मित्र धरहु तुम यह ध्यान। एक बार हम और रिपीट करेंगे। कर्ता ने, देखिए सब में आ रहा है जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। कर्ता ने अरु कर्म को करन रीति से जान, संप्रदान को के लिए आपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरणादि में मान, रे हे हो संबंध मित्र धरहु तुम यह ध्यान। अगर आप ये 4 लाइन याद कर लेते हैं तो आपको कारक भी याद हो जाएगा, कारक की विभक्ति भी याद हो जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। कारक के अब हम भेद जानेंगे, है ना। इसकी अब हम डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर कर्ता कारक होता क्या है और इसके परिभाषा क्या है ना। तो कर्ता कारक देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जो क्रिया को करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया को करने वाला संज्ञा या सर्वनाम होता है। जो वाक्य में करने वाला तो संज्ञा या सर्वनाम ही होगा ना। जैसे राम ने कहानी सुनाई, राम ने कहानी सुनाई, जहाँ ये ने आया वहाँ क्या है, कर्ता कारक हो गया, कर्ता ने। इसका चिन्ह क्या हुआ, कर्ता ने। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक है वाक्य की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है। क्रिया का जो फल है वो जिस पे पड़ेगा वह कर्म कारक होगा। अभी मैंने आपको बताया था राम ने रावण को मारा, है ना। तो क्रिया का फल किस पे पड़ा, रावण पे पड़ा। तो वाक्य की क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, ये ने है, मोहन ने किसको मारा था, सांप को मारा। मोहन ने मारने का काम किया मगर किसको मारा, सांप को करा। ये क्रिया है ना, ये कर्म है, ये कर्ता है। इसका चिन्ह क्या हुआ, इसका चिन्ह हुआ ने, ठीक है, कर्ता ने। अब देखिए, अब उसके बाद आ गया हमारा करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया के जो मतलब जिससे हम करते हैं क्रिया, उसके साधन को हम क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे मैं चाकू से सेब काटता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काटने का काम कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, क्या काट रहा हूँ, पहले तो किससे काट रहा हूँ, तो चाकू से काट रहा हूँ। क्या काट रहा हूँ, सेब काट रहा हूँ। देखिए, तो इसका जो चिन्ह है क्या है, से के द्वारा। क्या है इसका चिन्ह, से के द्वारा। किससे काट रहा है, चाकू से। क्या काट रहा है, सेब काट रहा है, ठीक है। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जो है वो किसके लिए, क्रिया के लिए क्या काम करता है वो देखते हैं हम इसमें। तो जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दीजिए, गरीबों को खाना दीजिए। देखिए, इसमें भी आपको मैंने बताया था ये से हो गया, है ना। इसका निशान है से के द्वारा, ठीक है। तो इसमें है गरीबों को खाना दीजिए, इसका निशान चिन्ह क्या हुआ, इसका निशान चिन्ह हुआ, इसका चिन्ह हुआ को। निशान चिन्ह नहीं, चिन्ह ही होगा, निशान और चिन्ह एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारा आपादान कारक। आपादान कारक में है संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, जिससे अलग हो रहे हैं या गिर रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे या पेड़ से फल गिरे, तो पेड़ से वो अलग हुए ना, अब वो जाके तो नहीं चिपक जाएंगे उसमें,
तो पेड़ से अलग होना है ना, या किसी भी, देखो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से है, देखिए है। अब आगे हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कमरे में टीवी रखा है ना, कहाँ रखा है टीवी? कमरे में, ठीक है ना, कमरे में टीवी रखा है। उसके बाद देखिए संबंध कारक। संबंध का अर्थ ही है जोड़ना, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध ज्ञात हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध ज्ञात हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध का। जैसे यह कमला की गाय है, इसमें कमला और गाय में संबंध है। गाय किसकी है? गाय कमला की है। तो इन दोनों में संबंध हो गया। तो इन दोनों का के की है जो ये संबंध हमारा जोड़ा। तो इसमें पता होना चाहिए ना आपको कि इन दोनों में दोस्ती है या नहीं, या इसमें इसके बाद में दोनों में संबंध है या नहीं है। जैसे लिखा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु से संबंध ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें गाय है, गाय किसकी है? कमला की है, कमला की गाय है, ठीक है। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? की। फिर है संबोधन। संबोधन मतलब हम किसी को संबोधन मतलब बता रहे हैं, है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जिन शब्दों को से किसी को बुलाने पुकारने का बोध हो, हम किसी को बुला रहे हैं, है ना, आवाज़ लगा रहे हैं, तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर कृपा करो, है ना, हे हो अरे है इसका निशान, तो हे ईश्वर कृपा करो, इसका चिन्ह क्या है? हे हो अरे है, ठीक है। तो आप आज जो आपको मैंने पढ़ाया ये आपको कैसा लगा? इसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। आपका प्यार हमें हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। नमस्कार।